इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को पलट दिया है। ये बड़ी जानकारी है। सांसदों को राहत देने पर असहमत सीजेआई ने कहा है। इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, वोट के बदले नोट पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया है। दरअसल 1998 का जो फैसला था, बार बार सवाल यही उठ रहा था कि क्या वो फैसला पलट दिया जाएगा या बरकरार रहेगा। सांसदों विधायकों को मिला हुआ कानूनी संरक्षण, जिसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटा लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, वोट के बदले नोट से जुड़ी हुई। सदन में वोट के लिए अगर आप रिश्वत लेते हैं तो आप पर मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1998 के फैसले को खारिज कर दिया है और इसमें कहा है कि अगर कोई भी जो विधायक है, सांसद है, वोट के बदले नोट के मामले में अगर फंसता है तो उस पर मुकदमा चलेगा, किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। यह बड़ी जानकारी है। सांसदों विधायकों को बड़ा झटका। और इसी बीच हमारे साथ लगातार बने हुए संदीप मिश्रा जी, संविधान विशेषज्ञ हैं। संदीप, जब हम इसी बात का जिक्र भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, लेकिन यह बड़ा झटका, सांसदों विधायकों को जो कानूनी संरक्षण उन्हें मिला हुआ था वो अब हटा लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, मैंने आपको पहले ही इशारा किया कि अगर 5 जजों की बेंच का फैसला था और 7 जजों की बेंच गठित की गई है तो निश्चित ही अदालत को, देश की सबसे बड़ी पंचायत को ये लगा और ये महसूस हुआ कि आज के परिदृश्य में हम राजनीतिक दलों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते को अपना हाउस ऑर्डर में करेंगे, क्योंकि जो प्रिविलेजेस मिलते हैं उनके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। लेकिन देखा जा रहा है कि उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो है महसूस न संसद कर रही है, न विधानसभा के लोग कर रहे हैं। और एक तरह से कहें कि अब व्यवस्था बन रही है क्राइम करने की। यहां तक कि आपने सुना ही होगा कि एक सांसद ने अपने यूजर आईडी पासवर्ड तक शेयर कर दिए सवाल पूछने के लिए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इन सबको देखती है। ऐसे नहीं है कि जजेज के पास जब केवल फाइल आती है तभी वो मामलों को देखते हैं। वो समाज के बीच रहते हैं, समाज में जो कुछ घटित होता है उसकी कॉग्निजेंस उनको भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में सांसदों का जो चरित्र है आज की तारीख में, उस प्रिविलेज का मिसयूज ज्यादा हुआ है रादर उनको प्रोटेक्शन देने की। तो उन्होंने कहा, आपने सुना कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ है, आपको प्रोटेक्शन ढाल नहीं मिल सकता है क्राइम करने के लिए, ब्राइब लेने के लिए। तो ये सब बातें, जजमेंट जब डिटेल में अपलोड होगा वेबसाइट पे और हम लोग देखेंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत सारी बातों को उन्होंने उठाया शॉर्ट में जो है। तो आगे हाउस ऑर्डर में करने के लिए यह फैसला बहुत ही जरूरी था। और मैंने आपसे जैसा कहा कि हिंट उसी समय था जब 5 जजों की बेंच की जगह 7 जजों की बेंच गठित हो गई थी वहीं पे। और आगे 2024 में आप देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा में जो अभी तक 5 स्टार पॉलिटिक्स चल रही थी कि होटलों में रुकाया जा रहा है, ठहराया जा रहा है, इन सब पे भी थोड़ा सा अंकुश लगेगा। और हो सकता है कुछ सबक इससे राजनीतिक दल भी सीखे। तो कुल मिलाकर जो विशेषाधिकार का जो कवच था संदीप जी, या कहें जो प्रिविलेज था, जो कवच था, वो अब साफ तौर पर खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो कवच था कोर्ट का सीधा ये है कि ये कवच आपको क्राइम करने के लिए जो है प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। ये आपको अपनी आवाज संसद के अंदर सुचारू रूप से रखने के लिए मिला है। ठीक है, तो इस बात को राजनीतिक दलों को समझना होगा। और यह एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट हो रहा है। हमें तो लगता है कि राजनीतिक दलों को इससे कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, सीख जरूर लेनी चाहिए। और साफ तौर पर जो रिश्वतखोरी को लेकर भी यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया कि रिश्वत तो रिश्वत होती है, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, और चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनको भी एक इससे बड़ा संदेश मिलता है। संदीप जी, जनप्रतिनिधि देखिए क्या है, जनप्रतिनिधि कुछ नहीं है। जब तक जनता का उनको सपोर्ट है, जब तक जनता का उनके ऊपर विश्वास है, तभी तक वो जनप्रतिनिधि हैं। आप भी जानते हैं सदन से निर्वाचित जब कोई नहीं होता है तो फिर उसकी वैल्यू समाज में क्या रह जाती है। लेकिन आप देखिए कि अगर कोई सांसद, कितना गंभीर विषय है जी, अगर कोई सांसद पैसे लेकर के सवाल पूछता है संसद के अंदर, अगर कोई सांसद यह अथराइज कर देता है कि थर्ड पार्टी को, जिसको उस क्षेत्र की जनता जानती भी नहीं है, बिल्कुल, कि भाई आप मेरा यूजर आईडी पासवर्ड लो, आप सवाल उस पे अपलोड करो। संदीप जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे जो संवाददाता है वो सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक प्रिविलेज का कवच था, जो विशेषाधिकार का कवच था, उसे साफ तौर पर अब अलग कर दिया गया है।
खासकर जो रिश्वत में शामिल सांसदों और विधायक हैं उनके लिए एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का जो फैसला है वो अपने ही 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में नरसिम्हा राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई सदन में सांसद और विधायक रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है, चूंकि रिश्वतखोरी एक बड़ा मसला है और सोसाइटी में ये जो रिश्वतखोरी का जो मसला है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफ़ी प्रभावित करता है। ऐसे में ये जो प्रोटेक्शन, ये जो कवच है, ये जो विशेषाधिकार है वो रिश्वत मामले में नहीं हो सकता है। ऐसे में कोई भी विधायक अगर सदन में अगर विधायक या फिर सांसद अगर रिश्वत लेकर वोट देता है, नोट के बदले वोट करता है, तो उसके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है। तो संविधान में जिस तरह से प्रावधान दिए गए थे कि सांसदों और विधायकों को एक विशेषाधिकार प्राप्त था, उस विशेषाधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है उन जनप्रतिनिधियों के लिए जो कि वोट के बदले नोट के बदले जो है वो वोट करते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का एक बड़ा फैसला है और आने वाले दिनों में इसका काफी दूरगामी प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है, क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ का ये फैसला है और सर्वसम्मति से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और अपने 1998 के नरसिम्हा राव के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो ये पूरा मामला सीता सोरेन के जरिए पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। 2014 में झारखंड हाई कोर्ट ने सीता सोरेन को एक बड़ा झटका दिया था और कहा था कि रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई जो है वो प्रोसिक्यूट कर सकती है, जिसके खिलाफ सीता सोरेन यहां सुप्रीम कोर्ट आई थी। हालांकि इस पूरे मामले में 1998 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो कहीं ना कहीं सीता सोरेन के लिए एक राहत भरी खबर थी, लेकिन कोर्ट ने पिछले साल सितंबर महीने में 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि इस पूरे मामले में समीक्षा करने की जरूरत है। अपने ही 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले में पुनर्विचार करने की जरूरत है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू की थी और 2 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है 5 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था पिछले साल, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिश्वतखोरी जो है वो काफी गंभीर मसला है और समाज में जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस तरह का जो कार्य है वो नहीं किया जाना चाहिए। जो एक प्रोटेक्शन जो मिला हुआ है, जो प्रिविलेज जो मिला हुआ है, उसको हम हटाते हैं। यानी कि अब कोई भी सदन में सांसद या विधायक है अगर नोट के बदले वोट करता है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। ये 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में साफ कर दिया है। सुमित, अगर इस पूरे केस की हम बात करें, दरअसल आप क्योंकि वहीं मौजूद है, और सीजीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में और क्या कुछ खास टिप्पणी की गई है? देखिए, फिलहाल अभी 7 जजों की संविधान पीठ जो है लगातार तमाम ऑब्जर्वेशन दे रही है, जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सांसद और विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है और रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार का संरक्षण जो है वो नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो प्रिविलेज जो मिला हुआ है सांसदों और विधायकों को वो रिश्वतखोरी के मामले में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सोसाइटी में इसका काफी बुरा परिणाम जो है वो पड़ता है। ऐसे में हम जो ये जो प्रोटेक्शन है वो हटाते हैं। इसका साफ मतलब आप समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक परिवेश में अगर हम बात करें तो इसका काफी दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे रिश्वत, क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि टीएमसी की जो पूर्व सांसद थी महुआ मित्रा, उन पर रिश्वत का जो है वो आरोप लगा था। हालांकि प्रिविलेज कमेटी ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा जो है वो नहीं चला था। लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अब आने वाले दिनों में कोई भी सांसद या विधायक रिश्वत लेकर वोट की बात करता है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि महुआ मित्रा इस जजमेंट के आरे नहीं आएंगे। हालांकि इस अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो भी मामले आएंगे उनमें सांसद और विधायक के खिलाफ जो है वो आपराधिक कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है।
क्योंकि संदीप जी भी लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से 1998 का फैसला पलट दिया गया, सीता सोरेन का जिक्र भी जिस तरीके से सुमित ने अभी किया, तो सीता सोरेन समेत तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य अब तय होगा। इसमें जो है खासकर संसद की बात अगर जहां तक है, जी। एक बात मैं कहूंगा यहाँ पे, देखिए 2024 और चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल दोनों ही इलेक्शन के रिफॉर्म के तौर पे देखा जाएगा। 3 गतिविधियां हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हो, और आज जब हमने ये फैसला सुना पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में, तो तीनों से स्पष्ट है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की आवश्यकता थी, जो संसद के अंदर से खुद आनी चाहिए थी, वह कार्य आज चीफ जस्टिस या ये कहें भारत की सर्वोच्च न्यायालय कर रही है। और यह स्पष्ट हो रहा है, पहली दफा, मैं कह रहा हूं पहली दफा देश का मुख्य न्यायाधीश शपथ लेता है संविधान को प्रोटेक्ट करने की, संविधान की रक्षा करने की। और आज यह चीज स्थापित हो रही है कि जहां कहीं भी संविधान का लूप होल या संविधान में कोई कमी है, उसका दुरुपयोग करके संसद की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, वहां पर न्यायालय का दखल होगा। और न्यायालय कभी भी इस बात को अलाउ नहीं कर सकती है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी गई है, एक अच्छे उद्देश्य के साथ लिखी गई है, वो इस उद्देश्य के साथ नहीं लिखी गई थी कि आप जो है अपनी आवाज बेचें, बल्कि वो आप अपनी आवाज बुलंदी के साथ संसद में उठाएं। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारी जो संविधान की मूल आत्मा है उसको संरक्षित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आपने बहुत सरल शब्दों में भारत 24 के दर्शकों को बताया कि इसके आयाम क्या कुछ होंगे। लेकिन बड़ी खबर है कि सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश को पलटा है और लगातार भारत 24 पर ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा, और जिस तरीके से खबर सामने आ रही है अपने आप में आने वाले वक्त के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वोट के बदले नोट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अपने ही फैसले को सर्वोच्च अदालत ने पलटा है। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद हैं। सुमित, अभी तक क्या कुछ बड़ी बातें निकल करके सामने आई? देखिए प्रिया, 1998 में नरसिम्हा राव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। 2-3 से बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और कहा था कि अगर वोट के बदले नोट सदन में, यानी कि वो चाहे विधानसभा हो या फिर संसद भवन हो, उसमें अगर कोई भी सांसद या जो विधायक है वो नोट के बदले अगर वोट करता है तो उसके खिलाफ जो है वो आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है, क्योंकि संविधान में जो प्रिविलेज मिला हुआ है सांसदों और विधायकों को, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने जो आज फैसला दिया है वो अपने ही 1998 के नरसिम्हा राव के 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया है। यानी कि अब जो प्रिविलेज जो मिला हुआ था सांसदों और विधायकों को, वो प्रिविलेज अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, वो विशेषाधिकार को हटा दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में अगर हॉर्स ट्रेडिंग जैसी घटना होती है या फिर सदन में या फिर संसद भवन में अगर सांसद नोट के बदले वोट करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। ये 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में साफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में अगर घुसखोरी जैसी घटना होती है तो उस पर कोर्ट जो है वो आंखें मूंद नहीं सकता है। बिल्कुल, और इसी को लेकर के सुमित कहा जा रहा है कि भविष्य में एक नजीर के तौर पर सामने आएगा। सुमित, आप बने रहेगा, मैं लौटती हूँ आपके पास। संदीप जी भी लगातार बने हुए हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।